ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे पुण्यदायी व्रतों में से एक निर्जला एकादशी की। ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का पुण्य केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो सकता है। लेकिन आखिर इस व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? भीमसेन का इससे क्या संबंध है और इस व्रत को करने की सही विधि क्या है? आज की इस प्रस्तुति में हम विस्तार से इन सभी बातों को जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि निर्जला एकादशी क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। पूरे दिन और पूरी रात बिना अन्न और बिना पानी के उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। इसी कारण इसे सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ करने से मनुष्य को वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। हालांकि यह केवल धार्मिक विश्वास है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। अब जानते हैं इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा को। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन अपनी अपार भूख के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भूख इतनी अधिक थी कि उनके लिए एक समय का भोजन छोड़ना भी अत्यंत कठिन था। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते थे। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए वे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ उपवास रखते थे। लेकिन भीमसेन के सामने एक बड़ी समस्या थी। वे भोजन के बिना रह ही नहीं पाते थे। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। एक दिन भीमसेन महर्षि व्यास के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन मेरी भूख इतनी प्रबल है कि मैं उपवास नहीं कर पाता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो सके। महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला का व्रत करो। इस दिन बिना अन्न और बिना जल के भगवान विष्णु की आराधना करना। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने यह व्रत स्वीकार कर लिया। एकादशी का दिन आया। भीमसेन ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उन्हें अत्यधिक प्यास और भूख लगी। गर्मी का मौसम था, शरीर थकने लगा, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। दिन धीरे धीरे बीतता गया। पूरी रात उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उन्होंने व्रत का पारण किया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु उनके श्रद्धा, धैर्य और संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य प्रदान किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। इस कथा का संदेश केवल उपवास करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि यदि मनुष्य पूरी श्रद्धा, अनुशासन और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो उसका प्रयास अवश्य सफल होता है। भीमसेन ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से यह दिन आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है तब उसका मन अधिक स्थिर होता है। उपवास केवल शरीर का नहीं
बल्कि मन और विचारों का भी होता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से दूर रहना भी इस दिन का महत्वपूर्ण संदेश माना जाता है। भगवान विष्णु को पालन करता कहा गया है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। अब बात करते हैं व्रत की पारंपरिक विधि की। एक दिन पहले सात्विक भोजन करने की परंपरा बताई जाती है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, भजन, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ किया जाता है। रात्रि में जागरण करने की भी परंपरा है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को दान देकर व्रत का पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में जल दान का विशेष महत्व है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना, मिट्टी का घड़ा दान करना, छाता, वस्त्र, फल या अन्य कोई भी उपयोगी वस्तु दान करना पुण्यकारी माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। निर्जला व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। बिना पानी के लंबे समय तक रहना हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, वह वृद्ध है, गर्भवती है, स्तनपान करा रही है या डॉक्टर ने उपवास से मना किया है, तो उसे अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। धार्मिक आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं इस व्रत से मिलने वाली शिक्षाओं की। पहली शिक्षा, संकल्प की शक्ति। भीमसेन जैसे महाबली योद्धा के लिए भी अपनी भूख पर नियंत्रण सबसे कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और उसे पूरा किया। दूसरी शिक्षा, भक्ति में ईमानदारी। भगवान के सामने दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा महत्वपूर्ण मानी गई है। भीमसेन ने अपनी कठिनाई छिपाई नहीं बल्कि गुरु से समाधान पूछा। तीसरी शिक्षा, गुरु का महत्व। जीवन में सही मार्गदर्शन व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। महर्षि व्यास ने भीमसेन को ऐसा मार्ग बताया जो उनके लिए संभव था। चौथी शिक्षा, दान और सेवा। निर्जला एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है बल्कि सेवा और करुणा का भी संदेश देती है। प्यासे को पानी पिलाना, जरूरतमंद की सहायता करना और दूसरों के प्रति दया का भाव रखना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु को संसार के पालनकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। वे धर्म की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए एकादशी तिथि विशेष रूप से उनकी आराधना के लिए समर्पित मानी जाती है। भक्त इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान से जीवन में सद्बुद्धि, शांति और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि निर्जला एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा, सेवा और अनुशासन का पर्व है। भीमसेन की कथा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप इस व्रत को करते हैं तो अपनी श्रद्धा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। धर्म का उद्देश्य केवल नियमों का पालन करना ही नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, करुणा और सदाचार को अपनाना भी है। एकादशी जी की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, मैया शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, मैया विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्ति दाता बनाई ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता। देव ओटने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, मैया जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होई पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती कांच की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता। अब मेरे साथ आप सभी 11 बार विष्णु मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और विष्णु मंत्र का उच्चारण अवश्य करें इस दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का। राधे राधे, जय श्री राधे।